देखते रहो और ज्ञान प्राप्त करते रहो। हाँ, अभी भी पिंजरे का पीछा कर रहा है। फिल्म में पुलिस अधिकारी आह जंग एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वाह आह हाओ को गंभीर तरीके से चेतावनी देता है, गिरोहों में शामिल मत हो। वास्तव में हंगाकांग में गिरोहों का एक और नाम है, सैन वो हुए। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक ही चीज हैं, लेकिन किसी भी जगह पर एक ही चीज नहीं हो सकती। हालिया हंगामा में कम से कम 1960 के दशक से गिरोह और सैन वो हुए दो समान नाम रहे हैं। आज पुलिस बल में संगठन नामक एक विशेष विभाग है। ट्रिनिटी इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो को संक्षिप्त रूप में अक्टूबर कहा जाता है, जिसे प्रसिद्ध और के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हंगाकांग में देखा जा सकता है। हाँ, मूलतः अंडरवर्ल्ड जैसी ही बात है। सने हुए एक समान शब्द है और 10 के कवि जैसे संगठन व्यापक अर्थों में सने हुए गुट से संबंधित हैं। आखिरकार सने हुए एक भूमिगत संगठन था। इंटरनेट पर उनके बारे में कई शिकायतें हैं, जिसमें कहा गया है कि सने हुए की स्थापना क्यानालोंग काल के दौरान हुए थे, लेकिन इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। राजा राजवंश सरकार के अधिकारी दस्तावेजों और स्थानीय प्रतिबंधों से देखे गए थे। सने सोसाइटी वही सने सोसाइटी थे जो राजा राजवंश के ज्याकिंग काल के दौरान ग्वांगडोंग में प्रकट हुए थे। हाँ, नाम कैसे आया? त्यानहु के बारे में कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि सोसाइटी का पूर्ववर्ती समय था और सोसाइटी की राजनीति अपील राजा राजवंश का विरोध करना और मिंग राजवंश का समर्थन करना था। हालांकि शाही दरबार की ताकत के साथ त्यानदेहुए ने, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील था, मिंग तेजु युआनजांग के नाम से एक चरित्र लिया और ईसा का नाम बदलकर होंगावेन कर दिया। बाद में लाल अक्षर के 3 डॉट जलमूल के आधार पर नाम बदलकर 3 डॉट मीटिंग कर दिया गया। लेकिन क्या यह अभी भी यही नाम है? आखिर यह आंशिक और अधूरा है। बहुत सोचने के बाद लोगों ने इसका अर्थ सामान्य सद्भाव समझ लिया और इसे समझने का दूसरा तरीका बना दिया। सने हुए के इस नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? सने सोसाइटी का नाम लटकामेन के दोहे से आया है, जिसमें कहा गया है कि 3 नदियों का पानी हजारों सालों तक बहता है। आज के बारे में क्या? सिंगापुर के राष्ट्र इतिहास संग्रहालय में। हाँ, लाल पहिया अभी भी मेरे संग्रह में है। बिल्कुल, सबसे व्यापक रूप से प्रचलित कहावत यह है कि तथाकथित 3 तत्व स्वर्गदूतों, सांसारिक लोगों और 3 का संयोजन है। फिल्म में एक देखा है जब एंडी लॉ कोवलून शहर में कर्जदारों से मिलने जाता है। बैंक पर एक लाल बैन लटका हुआ है जिस पर तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है। दरअसल हाँ, एक गलतफहमी है। हाँ, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं का उपनिदेशक है। यह ताओवादी मान्यताओं से आता है और उन देवताओं को संदर्भित करता है जो लोगों के जीवन और खुशी पर हावी होते हैं। जीवन के 3 भगवान भी सने समाज में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही कारण है कि यह फिल्म बनाई गई थी। ईसा मेन सने हुए का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह समय की बात होगी जब विदेशी लोग चीनी अंदर का अध्ययन कराएंगे। मुझे चीनी अक्षर समझने में दिक्कत हो रही है। झंडे पर लिखे 4 शब्द के बारे में क्या? 3 सेनाओं के कामंदर के पुराने दिनों में अनुवाद। फिर अंग्रेजी के बारे में क्या? उन्हें गलती से एक शाखा सेना का कमांडर बता दिया गया था और यह गलती अधिक से अधिक व्यापक रूप से फैल गई और अंत में गिरोह के सदस्यों ने खुद इसे स्वीकार कर लिया। उदाहरण के झूठ चेन हुईमिन, जिन्होंने फिल्म में यान डिंग की भूमिका निभाई थे, सने सोसाइटी के सदासी थे और 14 कैरेट में उनकी उच्च स्तरीय पृष्ठभूमि थे। असल जिंदगी में वे एक गिरोह का सरगना था, लेकिन उसके बारे में क्या? यह सत्य है। कोई रुचि अभिव्यक्ति नहीं की गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।